सर, इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होना है। जी। सारे प्रत्याशी लोग भी संभवतः प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, चाहे वो महागठबंधन के हों या एनडीए का हो, या फिर एक नए प्रत्याशी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, ऋतु प्रिया चौधरी। सर, क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है इमामगंज विधानसभा? देखिए, यहाँ बदलाव तो खैर बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि काफ़ी आप तो देख ही रहे हैं कि 2 बार से हमारे क्षेत्र से मांझी जी भी रहे हैं और उसके पहले उदय नारायण चौधरी जी थे। लेकिन जो विकास की गति होनी चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं है। और साथ ही आप देखते होंगे कि खास करके हमारे जो एरिया है उसमें कुछ 1-2 ऐसी नदियां हैं जिसके वजह से कई गांव पूरी तरह से घिरा हुआ है और उसका मार्ग जो है से निकलने का नहीं है। लोग आज भी बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए पुल नहीं बना हुआ है और जाने का रास्ता नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो जा रही है। यहाँ तक कि कई बार हम लोगों ने इस बात को उठाया भी, कई बार कहा कि भाई हम लोग को पुल चाहिए। हम लोगों ने कितनी बार सड़क पर भी उतरने का काम किया, कई बार मांग भी किया, विधायक से भी सांसद से भी हम लोगों ने इस बात को रखा। और साथ ही देखिए ना, अभी आप चुआवार आप पंचायत में उधर गए होंगे परनिया साइड जी, में, जी, जी। तो आप देखे होंगे कि जो रानीगंज से जो रास्ता गई है, ये रास्ता इतना खराब है कि मतलब अभी चलने के लिए सोचना पड़ रहा है। एक्सीडेंट आए दिन होते रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको सुधार करने की आवश्यकता है और ये तभी सुधरेगा मेरे ख्याल से जब तक यहाँ भी उठता है कि 10 वर्षों तक जीताराम मांझी विधायक रहे, अभी जी। केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। आप कह रहे हैं कि रोड का जर्जर स्थिति है, तो क्या इसके लिए आपने कभी सवाल उठाया, उनके पास गए? हाँ, बिल्कुल। कई बार इस बात को मैंने रखा है, कई बार मैं बताया हूँ कि भाई इस तरह का रोड है, इसको सुधार किया जाए। आश्वासन भी मिली। और पुल के लिए तो कहिए मत, पुल के लिए तो इतना बार लिख के दिए हैं, इतना बार सड़क पे भी हम लोग उतरे। आश्वासन मिला कि नहीं इस बार बन जाएगा, ये 2024 का चुनाव के पहले पहले बन जाएगा, लेकिन कहाँ अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं। और अब देखा जाए आने वाला समय में क्या होता है। बातें तो बड़े बड़े होते रहती हैं, काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। सर, इमामगंज विधानसभा का एक चर्चा जोरों पर है कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऋतु प्रिया चौधरी भी चुनाव लड़ना चाहती है, तो ऋतु प्रिया चौधरी कहाँ से, कैसा उम्मीदवार है? देखिए, अभी मैंने भी सुना है, काफ़ी क्षेत्र में घूम रही हैं और जैसा कि पता चल रहा है कि वे जो है चुनाव कमर कस ली हैं कि चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। रही बात कि कैंडिडेट किस तरह का है, तो ये अभी कह पाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप जब तक किन्हीं का काम नहीं देखते हैं तो आप जज नहीं कर सकते हैं। रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव लड़ रहे हैं, स्वागत है। इमामी विधानसभा के लोग को बदलाव भी चाहिए, क्षेत्रीय हैं तो बेशक उनको वोट मिलना चाहिए, मिलेगा भी। पिंटू जी, आप अक्सर ये सवाल उठाते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि क्षेत्रीय और लोकल प्रत्याशी चाहिए, तो क्या ऋतु प्रिया चौधरी क्षेत्रीय उम्मीदवार है? जहाँ तक मेरी जानकारी है वो क्षेत्रीय हैं, शायद उनका कुंजेसर नेटिव पैलेस है। और ये मैं बात सही है कि मैं हमेशा ये बात उठाते रहता हूँ। मैं छात्र युवा एकता मंच के तत्वाधान में कई बार हमने मीटिंग भी रखा और इसको ज़ोर शोर से ये बातें भी रखी कि हम लोग को क्षेत्रीय विधायक चाहिए। चूँकि देखिए, जब तक घर के लोग नहीं रहेंगे तो घर की स्थिति को नहीं समझ पाते हैं। बाहरी लोग आते हैं, जीत जाते हैं और यहाँ का क्या सिचुएशन है उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो जीतते हैं, उसके बाद अपने घर चल जाते हैं। उनको इस क्षेत्र से क्या लेना देना है, नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। क्या सर, आपको पता है कि यहाँ के रामस्वरूप पासवान और भी कई क्षेत्रीय विधायक रहे, जगलाल महतो रहे, और भी कई व्यक्ति विधायक रहे, लेकिन उनके रहते भर में भी क्षेत्र का विकास नहीं होता है?
देखिए वो तो खैर काफ़ी पहले की बात है। मैं उस उतना तो नहीं जानता हूँ उन लोगों के बारे में, लेकिन रही बात कि अभी जो वर्तमान जो स्थिति है, हम लोग युवा लोग हैं, तो हम लोग तो जो वर्तमान में है वही देखेंगे और वही कहेंगे। हम लोग को तो जब से होश हुआ है, जब से हम लोग को ये समझ में आने लगा कि कौन विधायक है क्या है, तब से तो मैं बाहरी लोग को ही देख रहा हूँ, अपने क्षेत्र के लोग को तो आज तक नहीं देखा। हाँ, हमारे पहले हम लोग के समय में थे तो वो क्या किए नहीं किए कोई मायने नहीं रखता। वर्तमान समय में जो है हम उनसे अपेक्षा है कि वो कुछ करे। अब आने वाला समय में पुनः चुनाव है, उपचुनाव है, अब देखते हैं क्या होता है। सर एक आखिरी सवाल, आप जिनको बाहरी कह रहे हैं शायद आपको पता ना हो, उदयनारायण चौधरी का भी जो वोटर कार्ड है वो इमामगंज विधानसभा का है। जी। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो सारे लोग सारे जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो सर जिस चीज़ को आप मुद्दा बना रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कहती है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, बरगलाने की कोशिश नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए ये वोटर आईडी कार्ड कोई कहीं के बना ले, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। चौधरी जी यहाँ के रहने वाले नहीं है, विदित है, सब कोई जानता है, सर विदित है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम कह रहे हैं या कोई और को किसी को कहने से होता है, ऐसा कुछ है नहीं। रही बात बाहरी और क्षेत्रीय की, तो क्षेत्रीय तो आवश्यकता है क्षेत्रीय का, क्योंकि हम लोग जो है से वो होटल का वो जो तौली होता है ना, हम लोग उस तरह का हो चुके हैं। बाहरी लोग आते हैं, शुरू में तो मुंह हाथ अच्छा से पोंछते हैं और लास्ट में पैरों पोंछ के चल जाते हैं। तो ये स्थिति हमारे विधानसभा के इमामगंज विधानसभा के कई वर्षों से चला आ रहा है, तो इसको बदलने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि इस बार शायद कुछ बदलाव हो। और मैं ये नहीं कहता कि कौन पार्टी का वो बने, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी पार्टी हो, यहाँ क्षेत्रीय कैंडिडेट को वो टिकट दें और यहाँ के लोगों को जो है सा आगे बढ़ने का मौका दें, इस क्षेत्र के विकास करने का मौका दें। सर आप एक आखिरी सवाल है कि आप अपने जो छात्र व एकता मंच है उसके बैनर तले यह सवाल उठाते हैं कि मामले विधानसभा में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो सर आपने इसके लिए क्या कुछ किया या क्या अपेक्षा रखते हैं सर? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हम लोग कई बार बात किए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई वैसा आश्वासन मिला नहीं है। और इस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग का भाई यहाँ एक डिग्री कॉलेज चाहिए, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। परेशानियाँ तो खैर हो ही रही है, बाहर जाने में परेशानी है। गरीब के बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं, पैसे का अभाव में आगे अपना पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। तो इसके लिए तो खैर मांग जायज़ है और होना भी चाहिए। हम लोग भी मांग कर रहे हैं और होना चाहिए, डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम पिंटू कुमार दांगी हुआ, मैं छात्र युवा एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।